हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल एंड आज हम करेंगे क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम क्विक रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 जो कि आपकी कौन से रिलेटेड है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन। कोन किस शेप का होता है बेटा? ये जो शेप बनी हुई है ठीक है, इस शेप का कोन होता है। हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरीके से, और इस तरीके से सर्कल बना के हम इस तरीके से कोन बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें डायग्राम जरूर बनाना होता है, हम उसकी फिगर जरूर बनाते हैं। तो ये होगी आपकी हाइट, ये होगा रेडियस। एक बार दोबारा बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कोन। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेस जो होता है कोन का, उसका डायमीटर होता है। ठीक है, हमें हाफ लेना है रेडियस, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है, हमें हाफ लेना होता है रेडियस। ये वर्टिकल हाइट आपकी है हाइट, एंड दिस लेटरल हाइट, इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है बेटे, ये स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट। ओके, तो इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके हमारे पास इसके थ्री फॉर्मूलाज बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? ये बाहर बाहर वाला एरिया। ठीक है, कोन का जो भी बाहर बाहर वाला, जो भी पूरे कोन का जो बाहर का सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं सी एस ए। सी एस ए का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल। ओके, ये आपको गिवन है यहाँ पे, आपकी बुक्स में भी है पाई आर एल। ठीक है, ये लर्न करना है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकोगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अब जैसे बेटा सी एस ए है कि आपको ये बाहर बाहर की आउटर कवरिंग का एरिया बताना था। ठीक है, टीएसए में होता है कि आपको ये नीचे वाला बेस भी कवर करना है, नीचे वाला एरिया भी कवर करना है। तो उसका जो आपका एरिया बनेगा वो बनेगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। सपोज ये पाई आर एल बाहर का एरिया है, अगर हमें इसी में ही नीचे सर्कल का एरिया ऐड करना है तो हम लिख सकते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। हमें नीचे की सर्कल का एरिया ऐड करना है तो वो तो पाई आर स्क्वायर होता है। बस इन्होंने यही किया है, प्लस पाई आर स्क्वायर ही किया है, बस यहाँ से इन्होंने आगे इसको सिंप्लीफाई किया है। पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा एल प्लस आर। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर का पार्ट भी और नीचे का पार्ट भी। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? इस कोन के अंदर कितना मटेरियल हम कंटेन कर सकते हैं, कितना मटेरियल आ सकता है। जैसे एक सॉफ्टी का कोन होता है, आइसक्रीम का कोन होता है अगर एक, तो उसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है। तो जितना मटेरियल उस कंटेनर के अंदर, उस शेप के कंटेनर के अंदर आ सकता है, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये चीजें हमको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, फिर आप इजीली कर सकोगे। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के हम क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। देखो पूरा मैं सिर्फ फॉर्मूलाज में पुट करके आपको बता दूंगी, आपने पूरा सॉल्व खुद करना है इसको। ठीक है, ये है कि एक आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगी इसकी सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी देखो। क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10, फाइंड सी एस ए। पहले ना हम गिवन लिखते हैं, हमें डायमीटर गिवन है, लिख लिया 10.5। फिर हमें स्लांट हाइट गिवन है एल 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? सी एस ए। क्वेश्चन सी एस ए फाइंड करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर में शेप बनाएंगे, कोन बनाएंगे। ठीक है, स्लांट हाइट हमें एल कितनी गिवन है 10, और रेडियस हमें कितना गिवन है 10.5/2। ठीक है, डायमीटर गिवन था तो हम रेडियस कैसे निकाल लेंगे? d/2 करके। तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा? 10.5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो हम फिर फॉर्मूला लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। वेरी गुड, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हो, या 3.14। आर आपके पास है 10.5/2 इंटू 10। अब यहाँ हम इसका डेसिमल हटा के जीरो नीचे लगा देंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल,
इस 2 से ये 22 कैंसिल 11 आ गया, इस 7 से हम ये 105 कैंसिल करेंगे, 7 1 7 3 बचे 35, 7 5 35, तो 15 इंटू 11 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सरफेस एरियाज निकालने हैं तो यूनिट आपकी स्क्वायर में रहेगी, ठीक है। जब भी वॉल्यूम निकालनी है तो वहां 3 डायमेंशन होती हैं, तो वहां पे आपके पास क्यूब आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टीएसए ऑफ कोन इफ स्लांट हाइट इज 21 मीटर। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, स्लांट हाइट 21 मीटर्स गिवन है, डायमीटर 24 मीटर्स गिवन है, टीएसए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायमीटर है तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे 24/2 विच इज 12 मीटर्स। पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करना है, गिवन वगैरह लिख के पूरा, ठीक है। तो रेडियस आ गया 12, स्लांट हाइट आ गई 21 मीटर्स, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बिना स्केल के बनाया इसलिए थोड़ा सा रग्ड बना है, आप प्रॉपर बना सकते हैं एग्जाम में स्केल पेंसिल यूज करके। टीएसए का फॉर्मूला लिखेंगे, पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट आर प्लस एल, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 12, रेडियस 12, स्लांट हाइट 21, वेरी गुड। नाउ सॉल्व 22/7 इंटू 12, 33 हो गया ऐड करके। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही बिकॉज अभी वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वो आप खुद कर सकते हैं। और आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि वो मीटर्स में थी वैल्यूज। अब ये सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीएसए ऑफ कोन इज 308। फटाफट हम लिखते जाएंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें सीएसए गिवन है कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लांट हाइट गिवन है 14, इन्होंने कहा है रेडियस निकालो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, उसमें टीएसए निकालना है, पर पहले हम इतना करते हैं। अगेन हमें कोन तो हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है, कोन वाले, ठीक है। तो रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, स्लांट हाइट 14 है, सीएसए हमें 30, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सीएसए। सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल। अब हम ये 308 इस साइड पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पाई पाई अपॉन सॉरी 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्लांट हाइट 14 है। अभी देखो 7 2 14 कैंसिल हो गया, 22 और ये बचा, तो इन दोनों वैल्यूज को मैं इस साइड ले आऊंगी डिवाइड में, उस साइड मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। अब इसको कट कर देते हैं 154, अब ये 11 के टेबल पे कट रहा है, 11 2 22, 11 1 11 एंड 4 7, तो यहाँ से आपके पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट करेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट है टीएसए। नाउ वी हैव टू फाइंड टीएसए के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, दोनों चीजें अब हमारे पास। पाई आर 7 आ गया और लेंथ 14 थी, स्लांट हाइट 7 से 7 कट 22, ये 21 हो गया ऐड करके, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, ये भी ठीक है। अब यहाँ तक तो थे बेसिक क्वेश्चंस कि आपको जस्ट एक शेप गिवन है एंड आपने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके उन्हें सॉल्व करना है। अब आपको जो एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो रियल लाइफ चीजों से जोड़ कर आते हैं, तो अब यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 meters. Find slant height and cost of canvas required to make the tent at ₹70 per meter square. सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना होता है। इन्होंने कहा है कि एक टेंट जो है वो 10 मीटर हाई है और रेडियस उसका इतना है, स्लांट हाइट निकाल दो और ये निकालो कि कितना कैनवस लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा वो टेंट को बनाने के लिए, पर मीटर स्क्वायर का रेट हमें दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंट आपका साइड साइड में होता है, नीचे तो नहीं होता ना, बेस तो होता नहीं है, तो आपको सीएस से निकालना है, ये समझना है आपको क्वेश्चन में। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे वही चीजें गिवन लिखोगे, हाइट हाइट इज इक्वल्स टू 10 मीटर और रेडियस इज इक्वल्स टू 24 meters. We have to find slant height and cost of canvas, ठीक है। ये हमें चीजें निकालनी है।
हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम भी बनाएंगे, ये मैंने इमेज दे रखी है ताकि आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सको। रेडियस आपके पास है 24 मीटर्स और हाइट है 10। ठीक है, अब आप स्लांट हाइट के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो स्लांट हाइट होती है ये इस तरीके की होती है। अब कोण जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे ये स्ट्रेट होती है, ये जो हाइट होती है ये 90 डिग्री के एंगल पे होती है, एच आर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या होएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आ जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम आपके पास निकालेंगे यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ये 576 प्लस 100 विच इज 676 हो जाएगा, विच इज 26 का रूट। ठीक है, ये 26 का स्क्वायर होता है। तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई, स्लांट हाइट कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालो, तो उसके लिए हमें सी एस से निकालना पड़ेगा पहले। तो फटाफट सी एस से निकाल लेते हैं, पाई आर एल। अगेन जो भी आपके पास सॉल्व करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो आप यहाँ लिख लेंगे। जो भी सी एस सी आपके पास, सपोज आपके पास यहाँ पे मैं लेट ले रही हूँ कि 2000 आएगा। ठीक है, तो आपने उस कोस्ट को यहाँ पे, मैं यहाँ पे कट ही कर देती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने सही आंसर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको आपने 70 से माइनस करना है। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको सी एस ए को 70 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कि कितना टेंट में कितनी कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेरापोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक conical tent of height 8 meter, base radius 6 meter. Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeters. देखो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक टेरापोलिन है, ठीक है, जो कि 3 मीटर वाइड है। 3 मीटर वाइड है तो उसकी कितनी लेंथ लगेगी ये बताना है कोन बनाने में। कैसा कोन, जिसकी हाइट तो होगी 8 और रेडियस होगा 6। ठीक है, ये चीज हमने करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर टेरापोलिन, ठीक है, टुकड़ा है, उसका टेंट बनाना है 8 मीटर हाइट एंड 6 मीटर रेडियस का। तो आपको ये जजमेंट होगी कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस क्लोथ का होगा ना, टेंट का भी। इस पूरे क्लोथ से कितना, मतलब कि भी इतना लंबा कोन बना है और इतने रेडियस का कोन बना है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमें ये कैसे करना है, हमें इन दोनों के एरियाज फाइंड आउट करने हैं। पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सी एस से, इसका हम सी एस से फाइंड आउट करेंगे। तो सी एस से के लिए हमें एल चाहिए, वो है नहीं गिवन, तो एल को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 एंड देन ऐड करेंगे 100 विच इज 10। तो स्लांट हाइट हमारे पास आ गई 10 मीटर्स। ठीक है बेटा, अब हम इसका सी एस ए फाइंड कर लेते हैं। सी एस ए ऑफ टेंट कोन इज पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस 6 एंड ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 60 इंटू 22, इसे मल्टीप्लाई करो 132, 132 अपॉन 7। ठीक है, 1320 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया सी एस से टेंट का। अब इस एरिया के बराबर हम इस रेक्टेंगल का एरिया रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ टेरापोलिन क्लोथ, ठीक है, टेरापोलिन क्लोथ इज इक्वल्स टू एल इंटू बी विच इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का है शेप। तो यहाँ पे आप 1320/7 लिख देंगे। लेंथ आपको नहीं पता, वही फाइंड आउट करनी है। ब्रेड्थ का है 3 मीटर वाइड है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1320/7 इधर से
3 डिवाइड हो जाएगा अगेन इज इक्वल्स टू एल। तो यहाँ कटिंग वटिंग करके आपके पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 62.8 मीटर्स। ठीक है, डेसिमल में आएगा 62.8 मीटर्स। तो अब वो उन्होंने कुछ लास्ट में भी हमें ये कहा है कि अज्यूम करो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ भी चाहिए मार्जिन्स बनाने के लिए, कि यहाँ पे जब बनाते हुए वो फोल्ड होगी होगी मार्जिन्स कितनी 20 सेंटीमीटर। तो वो 20 सेंटीमीटर भी हमने इसमें ऐड करना है। अब वो 20 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो हमें पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया 0.2। तो 62.8 प्लस 0.2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 63 मीटर्स। तो लेंथ आपकी आ गई 63 मीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सॉरी, नेक्स्ट करते हैं। Slant height and base diameter of conical tomb are this and this. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of। सिंपल क्वेश्चन है कि ये एक टॉम्ब है, ठीक है, कॉनिकल शेप का। उसकी जो स्लांट हाइट है वो है 25 और डायमीटर 14। तो हम लिख लेते हैं L इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स, डायमीटर इज इक्वल्स टू 14, रेडियस चाहिए हमें, तो हम कर लेंगे d अपॉन 2 14 अपॉन 2 विच इज 7। ठीक है, अब हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस चाहिए, तो हमें सी एस से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सी एस से फाइंड आउट करेंगे। सी एस से विल बी पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, 7 से 7 कट, तो ये मल्टीप्लाई करा 25 इंटू 250 500। इसको हम चेक कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर में है ना ये हमारे पास। हाँ ठीक है, तो ये आपका 550 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर सी एरिया। अब आपको वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो आप लिखोगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट रेट ऑफ, पूरा लिखना है आपको सेंटेंस, एट रेट ऑफ दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आप इसको क्या करोगे 550 इंटू 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, हमें ऐसे लिखना होता है। पर 1 मीटर स्क्वायर होता तो डिवाइड बाय 1 कर देते हैं, तो नहीं भी करते तो भी चलता है, बट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्योंकि पर 100 मीटर स्क्वायर है। तो हम ये 0 से 0 कट कर देंगे, इस 0 से ये 0 कट कर देंगे, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी ₹1155। ठीक है, तो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ, राइट सर, इस तरह की होती है जोकर कैप या बर्थडे कैप्स हम कह सकते हैं कि कौन की फॉर्म की होती है। उसमें आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 24। इन्होंने कहा है एरिया ऑफ शीट निकालो। अब कैप है, सिर्फ हम सी एस से यूज करेंगे, है ना, हमने बेस तो बनाना नहीं। तो हमें सी एस से फाइंड आउट करना है और 10 कैप्स बनानी है, तो कितनी शीट लगेगी। तो सबसे पहले हम सी एस ए ऑफ 1 कैप निकालेंगे। सी एस ए ऑफ 1 कैप विल बी पाई आर एल विच इज पाई आर एल। ओके, हमारे पास एल नहीं है तो एल हमें फाइंड आउट करना है। एच गिवन है तो हम पहले एल फाइंड आउट कर लेंगे, अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यूज करके 576 प्लस 49 के। अब इसे ऐड करते हैं 1 5 और 7 12 625। व्हाट इज अंडर रूट 625? यस 25। तो आपके पास स्लैंट हाइट आ गई आपके पास यहाँ से सॉल्व करके 25। ठीक है, तो 25 आ गई। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कट हो गया 550। एक कैप के लिए इतनी शीट रिक्वायर्ड है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें 10 कैप्स बनानी है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू एरिया ऑफ 1 कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 550 इज इक्वल्स टू 5 5, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5500
centimeter square. This will be the answer. I hope it is clear to you. So the last question is, a bus stop is barricaded from the remaining part of the route by using 50 hollow cones. 50 cones का यूज किया है. इस तरह से बैरिकेड्स लगाए होते हैं जब कोई काम चल रहा होता है रोड पे. ठीक है, तो इस तरह के 50 कोन्स लगा रखे हैं और इन्होंने हमें कहा है कि हर एक कोन का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर है. आउटर साइड को पेंट करना है, ये वाली साइड को, आउटर पार्ट को पेंट करना है. और कॉस्ट कितनी है पेंटिंग की? 12 पर मीटर स्क्वायर है. ठीक है, 12 पर मीटर स्क्वायर. तो हम पहले क्या लिखते हैं, हम गिवन लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर्स which will give us radius which is 40 upon 2 that is 20 centimeters and we have given height. अब हमें अगर बाहर बाहर का एरिया निकालना है तो हमें एल भी निकालना है, तो हम फटाफट एल निकाल लेंगे. ठीक है, रेडियस है 20 का स्क्वायर प्लस h1. ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 400 प्लस 1 401. अब हमें क्या करना है, अब हमें स्लांट हाइट निकल गई. स्लांट हाइट आपकी कुछ डेसिमल्स में आएगी. 1 मिनट, क्योंकि सॉरी यहाँ पे यूनिट इशू है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मीटर्स में और ये आपके पास सेंटीमीटर्स में है, तो हम इसको 100 से डिवाइड भी करेंगे. ठीक है, अगर 100 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास 0.5 का स्क्वायर रह जाएगा, 0.2 हो जाएगा. तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी अंडर रूट 1/1.04 which is 0. which is 0.6. इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, अभी रूट में ही छोड़ देंगे. ठीक है, स्लांट हाइट को. फिर हम यहाँ पे सी एस से निकालेंगे इसका पाई आर एल यूज करके. पाई रेडियस है हमारे पास 20/100 इंटू स्लांट हाइट है अंडर रूट 1.04. इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पॉइंट्स में आंसर 0.640. ठीक है, 0.64056 मीटर स्क्वायर ये आएगा. अब ये हमारे पास एक कोन का एरिया आ गया. अब हमें 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. एरिया ऑफ 50 सच कोन्स है ना, तो वो कितना हो जाएगा 50 इंटू दिस वैल्यू. फिर हमें एट लास्ट क्या करना है कि पर मीटर स्क्वायर था तो हमें इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी कॉस्ट कर देनी है, 12 मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसके साथ हम 12 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आपके पास सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. हमने ये वर्कशीट इसमें डिस्कस की है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन. आई होप आप सबको समझ आया होगा. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, हम नेक्स्ट वर्कशीट इसकी डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.